हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायो लीफलेट। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, सो पीसीआर वाज फर्स्ट invented by the Carey Mullis, which was an American biochemist, and this PCR technique was introduced or invented in the year of 1983. ओके, सो पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए या आरएनए के मल्टीपल कॉपीज को हम तैयार कर सकते हैं इन विट्रो टेक्निक से। और जो पीसीआर है इट कॉम्प्राइजेस थ्री बेसिक स्टेप्स। सो जब हम आरएनए या डीएनए को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बेसिकली ये पीसीआर रन करते समय थ्री स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट वन इज डीनेचुरेशन, द सेकंड वन इज एनिलिंग एंड द थर्ड वन इज एक्सटेंशन। सो ये तीन स्टेप को हम फॉलो करते हैं। मोस्टली जो पीसीआर है, मोस्टली पीसीआर हम डीएनए के लिए यूज करते हैं। डीएनए के जब मल्टीपल कॉपीज हमें तैयार करनी है तो हम पीसीआर यूज करते हैं। और एंड इन केस ऑफ आरएनए, अगर आरएनए के कॉपीज तैयार करने हैं तो हम आरटीपीसीआर को यूज करते हैं। ओके, जो फर्स्ट स्टेप है पीसीआर का, दैट इज डीनेचुरेशन एंड विच इज कैरिड आउट एट 94 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो क्या होता है इस step में? So this step consists of heating the reaction mixture at 94 degrees Celsius to initiate breaking of the hydrogen bond in DNA strand. As we all know, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और जो दो ये जो स्ट्रैंड्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, राइट। सो जब हम 94 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर लेके जाते हैं तो क्या होता है, ये जो दो स्ट्रैंड है, ये दो स्ट्रैंड के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। Okay, and this double-stranded DNA it is converted into the single-stranded DNA. As a result, template DNA denatures due to the disruption of hydrogen bond between the complementary bases of the DNA strand, yielding the single-stranded DNA. मोस्टली पीसीआर इन्वेंट किसने किया था? कैरी मुलिस ने किया था इन द ईयर 1983। पीसीआर का मेन रोल क्या होता है कि हमें डीएनए को क्या करना है, उसके मल्टीपल कॉपीज को तैयार करना है। उसके तीन स्टेप्स है। फर्स्ट जो मेन स्टेप है दैट इज डीनेचुरेशन, वो हम करते हैं 94 डिग्री सेल्सियस में। और उसमें क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो कन्वर्ट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड में। किस वजह से? क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, इसलिए। ओके, सो सेकेंड स्टेप क्या है? एनिलिंग। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जो प्राइमर है वो प्राइमर को ऐड करते हैं हम 3 प्राइम एंड को। ओके, सो हियर यू कैन सी, जो लास्ट स्टेप में ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था सिंगल स्ट्रैंडेड में, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया, राइट। सो इससे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का अब क्या होता है, एनिलिंग होता है 55 डिग्री सेल्सियस में। इन दिस स्टेप, just a second, yeah, so in this step the reaction mixture is lowered to 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर डीनेचुरेशन के टाइम पे हम 94 या 95 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए थे उसको अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, लोअर करते हैं, allowing annealing of the primer to single stranded DNA. Remember, single stranded DNA में दो एंड्स होते हैं, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। जो प्राइमर है, प्राइमर क्या है एक्चुअली? सो प्राइमर इट इज अ शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए दैट हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। अब हमें मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है, राइट। सो ऑफ कोर्स प्राइमर बाइंड होना चाहिए। सो प्राइमर बाइंड कहाँ पे होता है? सो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का 3 प्राइम एंड है वहां पे प्राइमर जाके एक्चुअली क्या होता है, बाइंड होता है। ओके, सो लास्ट स्टेप जो था दैट इज इलोंगेशन एट 72 डिग्री सेल्सियस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पीसीआर में बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज किया जाता है, दैट इज टैग डीएनए पॉलीमरेज। उसका जो ऑप्टिमम एक्टिविटी है वो कब शो करता है, किस टेम्परेचर पे शो करता है? सो इट शोज एट 70 to 75 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली रोल क्या होता है टैग पॉलीमरेज का? सो इट सिंथेसाइजेज अ न्यू स्ट्रैंड complementary to the DNA template strand by adding DNTPs that are complementary to the template in 5 prime to 3 prime direction. फर्स्ट हमने डीनेचुरेशन किया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, राइट। फिर हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, यहाँ पे प्राइमर ऐड किया।
ओके, सो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब हमने उसको प्रोवाइड किया है डीएनटीपीस। क्या प्रोवाइड किया हमने उनको? डीएनटीपीस अभी हमने उनको प्रोवाइड किया। अब ये टैग डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? टैग डीएनए पॉलीमरेज 1 by 1 जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो यहाँ पे ऐड करता जाएगा। टैग डीएनए पॉलीमरेज। और हमारा जो अब न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? सो इट विल बी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ओके, सो हमारा नया स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में फॉर्म होगा? तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में फॉर्म होगा। और ये जो पुराना स्ट्रैंड रहता है यहाँ पे 3 प्राइम होगा और यहाँ पे इसका 5 प्राइम होगा, क्योंकि 3 प्राइम में ही क्या होता है, ये प्राइमर बाइंड होता है ना, ये प्राइमर क्या हुआ यहाँ पे बाइंड हुआ, इसलिए नया स्ट्रैंड जब फॉर्म होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ओके, और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये एम्पलीफिकेशन, ये फॉर्मूला है। ओके, सो फॉर्मूला के एम्पलीफिकेशन इट इज इक्वल टू 2 raised to n है एक्चुअली वो 2 raised to n, एंड n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइकिल्स। समझो हमने पीसीआर के 2 साइकिल किए, मतलब 2 raised to 2, मतलब कितने कॉपीज तैयार हुए हमारे पास? 4 कॉपीज तैयार हो। तो जब भी हम एम्पलीफाई करते हैं, सपोज हमने सिर्फ एक ही साइकिल किया, तो एक साइकिल में हमारे पास कितनी कॉपीज होंगे? अब हमारे पास होंगे 2 कॉपीज। ओके, सो ये क्या है? फॉर्मूला है एम्पलीफिकेशन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करते हैं वो देखेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।